उसके ऊपर केस होएगा क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। दुबई सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और फैसला के मुताबिक ये बताया है कि दुबई से अब बाहर जाने पर पाबंदी पूरी तरह से लगा दी गई है। जो लोग दुबई में ही रहते हैं वो लोग अपने ही स्थान पर बने रहें, ऐसा कुछ खबर निकल के आ रही है। तो इस वीडियो में हम पूरी आपको जानकारी देंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और 3 से 4 अपडेट निकल के आ रही हैं और 3 से 4 अपडेट को आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है कि हमारे चैनल पर पहली बार अगर विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। चलते हैं दोस्तों खबरें की तरफ। और खबरें जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो किस देश और किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर देना। दोस्तों आप देख रहे हैं द खुर्शीद ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो अपडेट निकल के आ रही है यूएई के अंदर से, यूएई सरकार ने 3 ऐसे देश हैं वहां पर पाबंदी पूरी तरह से लगा दी गई है। ना तो दुबई के व्यक्ति उस देश में जा सकते हैं, ना तो उस देश के व्यक्ति जो हैं दुबई में आ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आज देखा जा रहा है कि आखिरकार ये पाबंदियाँ क्यों लगाई गई हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में चुनाव चलते हुए तकरीबन 2.5 महीने गुजर गए हैं और 2.5 महीने के अंदर में जो हालातें मिडिल ईस्ट में बनी हुई हैं कि आप तो जानते हैं कि हालातें बहुत ही ख़राब हो चुकी हैं। काफ़ी लोगों के ऊपर काफ़ी बुरी असर पड़ रहा है। यहाँ पर देखा गया है कि यूएई सरकार और दुबई सरकार दोनों ने आपस में डिस्कस करने के बाद में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। फैसला दोस्तों ऐसा लिया है कि अब तो दुबई के और यूएई के जो बंदे हैं उस देश के नहीं जा सकते। जैसे इस देश में बताया गया है कि ना तो ईरान जा सकते हैं, ना तो देखा जाता है लेबनान जा सकते हैं, ना तो देखा जाता है कि इराक जा सकते हैं। इस 3 देश के लिए अगर आप दुबई से विजिट करना चाहते हैं तो आपको अनुमति जो है नहीं दी जाएगी। दूसरा नंबर देखा गया है कि अगर दुबई के अंदर ईरान या इराक या लेबनान के जो बंदे हैं उन्हें दुबई से आउट करने का काम दुबई सरकार कर रही है। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे देशों में अगर दुबई के जो लोग हैं तो वहाँ से उन लोगों को एक नोटिस जारी की गई है और नोटिस के मुताबिक एक अलर्ट जारी किया गया है कि वहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है ईरान या लेबनान या तो इराक में अगर रहते हैं तो वहाँ से छोड़कर अपने वतन अपने देश पहुँचें। दोस्तों यहाँ पर आखिरकार क्यों ऐसा अपडेट दिया गया है और ऐसा क्यों यूएई सरकार ने पाबंदी लगा रखी है। दोस्तों देखा गया है कि यूएई में जो ईरान ने इतनी भयानक तबाही की थी और तबाही के साथ साथ दुबई यूएई की जो हालातें हैं कहीं ना कहीं काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। ऐसे में दुबई सरकार और यूएई सरकार ने आपस में बात करने के बाद में और ये तीनों देशों पर अब पाबंदी लगा रही है, क्योंकि ईरान जो है काफ़ी भयानक अटैक किया था और अटैक होने के बाद में अब देखा जा रहा है कि यूएई की ऐसी हालातें हो गई थी कि लोग घर जाने के लिए मोहताज हो गए थे। फ़्लाइटों पर इतनी बुरी असर पड़ गई थी कि वहाँ से कोई फ़्लाइट ना ऑपरेट हो रही थी, ना तो कोई फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही थी। इस दौरान पर यूएई सरकार ने अब ये फैसला लिया है। फैसला बहुत ही भयानक है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो काम करने वाले मजदूर हैं उन लोगों से रिलेटिव अपडेट है जो निकल के आ रही हैं। यहाँ पर कहा गया है कि दुबई सरकार और दुबई की कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला दोस्तों ऐसा लिया है कि जो लोग दुबई में किसी स्थान पर काम करते हैं, लेबर कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पर वो कैंप लगा रहता है उस कैंप में रहते हैं, तो ऐसे में दुबई सरकार ने एक बड़ा अपडेट दिया है और अपडेट के मुताबिक ये कहा है कि हर वर्करों को अब कंपनी जो है उनके कैंप और उनके रहने पर जहाँ पर वो रह रहे हैं उनका जो स्थान होता है वहाँ पर वाईफाई फ्री में प्रोवाइड करानी होगी और बताया जाता है कि उनका जो मेडिकल है वो भी फ्री में होना चाहिए। जैसे कि नेट और मेडिकल का दोनों को फ्री करने का एक अनाउंसमेंट जारी कर दिया है। अगर इस अनाउंसमेंट के मुताबिक अगर कोई कंपनी इसे फॉलो नहीं करती हैं और इग्नोर करती हैं तो ऐसे में देखा जाता है कि उस कंपनी के ऊपर बड़ी मात्रा में जुर्माना लगाया जाएगा। तो अगर आप भी किसी कंपनी में काम करते हैं और आपके कैंप में वाईफाई नहीं लगती है, ना आपको मेडिकल की जो सुविधा है वो नहीं मिलती है, तो आप इस पे कानूनी कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसानी से मोहरे में जाकर आप कर सकते हैं। जो आपकी शिकायत है वहाँ पर करते हैं तो मोहरा देखा जाता है कि उस कंपनी के ऊपर बड़ा ही एक्शन ले सकता है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो लोग देखा गया है कि इस समय पर यूएई में काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। कहा जाता है कि रात में छापामारी की जाती है और छापामारी के दौरान पर बड़ी मात्रा में लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर रीज़न ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग जो हैं यूएई में काम करने वाले अजनबी वो लोग नियम का काफ़ी उल्लंघन कर देते हैं। नियम का ऐसा उल्लंघन करते हैं कि जो यूएई में कानून बनाया गया है उस कानून को फॉलो नहीं करते। जो नियम लगाया गया बनाया गया है उस नियम का
फॉलो नहीं करते हैं और नियम का बराबर ही उल्लंघन करते रहते हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि कुछ ऐसे पाबंदी जिस चीज़ों पर लगाई गई है और वैसी चीज़ों को लोगों के बीच पहुँचाते हैं, लोगों के साथ सील करते हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि उनके ऊपर बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जहाँ पर कहा गया है कि एक यमनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, जो उसके पास से जांच करने के दौरान पर कुछ ऐसे सामाने मिले हैं जो नशीलीपन की फदारें रहती हैं, जैसे ड्रग्स के, और बताया गया है कि वो सिगरेट में भरकर और लोगों के बीच सप्लाई करता है और लोगों से अच्छा रकम में पैसे जो है वसूलता था। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि उस यमनी नागरिक के स्थान पर जब छापामारी की गई है तो बड़ी मात्रा में उसके पास से कुछ ऐसे नशीले पदार्थ मिले हैं और मिलने के बाद में उस यमनी को गिरफ्तार कर लिया गया है और देखा जाता है कि उसे अब जेल डाल दिया गया है। और जेल में डालने के बाद में देखा जाता है कि अब क्या उस यमनी को दुबई यूं सरकार जो है उसे रिहा करती है या तो उसे डिपोर्ट कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाता है कि 100% उस यमनी को उसके देश के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी काम करता है और ऐसे में पकड़ा जाता है तो उससे लाइफ टाइम के लिए जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और ब्लैक लिस्ट के साथ साथ उसे उसके मुल्क के लिए डिपोर्ट कर दिया जाता है। वरना अगर वो कभी भविष्य में आना चाहे कि यूही में और दुबई में, तो उसे लाइफ टाइम के लिए अनुमति जो है नहीं दी जाएगी। तो अगर आप दुबई में रहते हैं, यूही में रहते हैं, किसी स्टेट में रहते हैं, तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। ऐसी गलती आपको नहीं करना है। जो नियम बनाया गया है उस नियम को आपको फॉलो करना है। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर करना। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो आप दोस्तों में शेयर करना और आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर देना। चलते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।